नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और खबर मुजफ्फरपुर से, जहां के महिला थाने में शनिवार को खून की होली खेलने की कोशिश की गई। एक सिरफिरे ने चाकू से महिला थानाध्यक्ष और पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और इस हमले में थानाध्यक्ष नीरू कुमारी समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कल्याणी का रहने वाला रंजीत कुमार अपनी पत्नी पर मायके से पैसे लाने के लिए जुल्म कर रहा था। रंजीत के ससुर ने इसकी शिकायत महिला थाने में की और जिसके बाद रंजीत के घर पर पुलिस पहुंचती है। रंजीत को पत्नी की पिटाई करते रंगे हाथों पकड़ा जाता है। काउंसलिंग के लिए पति पत्नी को थाने लाया गया। जब महिला थानाध्यक्ष ने रंजीत से सवाल पूछे तो रंजीत आग बबूला उठता है और उसने अपनी पॉकेट में रखे चाकू से पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। शोर सुनकर सैप के जवान दौड़े और किसी तरह से रंजीत से चाकू छीना गया। फिलहाल रंजीत गिरफ्तार है और पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। घर में किसी को नहीं घुसने दिए बचाने के लिए, तो सबके मारी तोड़ के तब हमको निकाला और फिर सबको गाली उली दब के हमको घर में बंद करके नीचे चले गए। 2 बच्चा के भी घर में बंद करे कि तू सब बाहर कहूँ नहीं निकलना, बस पुलिस से हम लेटे हुए थे। हाँ जी, तब पुलिस मैम सब गए हैं तो वही हाथ पकड़ के सब मेरी मामी में सब आई तो निकाले, तो उन्हीं के द्वारा हम लोग निकले हैं। तो बैठ गया तो हम लोग क्यों अपने पत्नी को मारते हैं, बस इतना परी तो उठ कर हमला करना शुरू कर दिया चाकू से। कितने लोग घायल हुए, कितने जवान घायल हैं? और 2 साहब जवान घायल हुए हैं, एक तो हम घायल हुए हैं। चाकू से हमला किया है? हाँ, चाकू से हमला। चाकू को बरामद हुआ उसके पास से? हाँ, चाकू भी 2 ठो बरामद। हम लोग डीएसपी साहब को लेकर के आए, छोड़कर उनको इधर आए तो चाय पीने जा रहे थे, देखा थाने में हंगामा हो रहा था। हम लोग वहाँ पे बीच बचाव करने गए तो वो व्यक्ति जो है चाकू निकाल लिया, चाकू से वार करना चाहा, चाकू मैंने पकड़ लिया। बीच बचाव मेरा हाथ कटा, दूसरे हाथ में फिर दूसरा चाकू निकाल लिया। उसके बाद ये लाल बाबू प्रसाद आए, इनको 2-4 चाकू लगा, हाथ पे लगा, इनको 14 टाके आए हुए हैं हाथ में। मारने की मंशा थी क्या? मारने की मंशा थी उसकी। अगर उस टाइम से हम लोग चाकू ना पकड़ते तो कुछ वो अपना आप भोग देता हूँ। हम पर लाठी चार्ज क्या करने लगा, उसके बाद हम आपा खो बैठे। हम अपने दुकान पर थे और प्याज काट रहे थे, ये सब अपना उसी पार्टी में हमको याददाश्त बुलाने का आदत है, वो लेने चले गए। हाँ, वो पार्टी में था, अब हमको मारा तो हम अपना रक्षा के लिए चला दिए। और बड़ी खबर इस वक्त लखीसराय से, जहां पर एसटीएफ और जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 15 पिस्टल के साथ 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 30 मैगजीन और एसटीएफ ने इन तमाम बरामदगियों के बाद एक बड़ी सफलता हाथ लगाई है। एसटीएफ ने गाड़ी को भी जब्त किया है जहां पर हथियार की बरामदगी हुई है। एसटीएफ और जिला पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। 15 पिस्टल के साथ 3 हथियार तस्कर गिरफ्त में। भूमि संरक्षण कृषि विभाग के निदेशक के आवास पर छापेमारी की गई है और गणेश राम के आवास पर विजिलेंस की टीम की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई, जिसमें भूमि संरक्षण कृषि विभाग के निदेशक हैं, उनके आवास पर छापा मारा गया। गणेश राम के आवास पर विजिलेंस की टीम ने यह छापेमारी की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। देर रात तक छापेमारी चलने की खबर और कैश के साथ दस्तावेज और जेवर बरामद किए गए हैं। कोरोना में फर्जीवाड़े को लेकर सरकार बेहद सख्त है। 10 जिलों में जांच की टीमें भेजी गई, लेकिन जमुई के बाद अब मुजफ्फरपुर में भी कोरोना जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया है। यहां सदर अस्पताल में कोरोना जांच कराने वालों की सूची से मामला सामने आया और लिस्ट में जांच कराने वाले 17 नामों के आगे एक ही मोबाइल नंबर दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा एक अन्य मोबाइल नंबर जांच कराने वाले 13 लोगों के नामों के आगे दर्ज हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन 17 लोगों के नामों के आगे जो नंबर दर्ज किए गए हैं वो हाजीपुर के एक शख्स का है। इस मामले पर प्रभारी सीएस डॉक्टर अमिताभ कुमार से बात की हमारे संवाददाता सुधीर कुमार ने। जमुई के बाद अब मुजफ्फरपुर से भी कोविड-19 जांच में फर्जीवाड़े की बू आ रही है। एक हमारे पास रिपोर्ट आया है, ये सीट आया है जो अभी यहाँ के प्रभारी पदाधिकारी महोदय इसका अवलोकन कर रहे हैं। इससे देखने से लगता है कि एक ही मोबाइल नंबर की एंट्री 17 लोगों के नाम के आगे की गई है जो अलग अलग जगह के हैं। हम बात करेंगे पदाधिकारी से कि आखिर ये मसला जब आपके सामने आया है तो अब क्या होगा, क्या कहेंगे मानेंगे? ये अभी पहली बार ऐसा कोई भी घटना हम लोग सामने लाई गई है, तो जिसको ये जो MOIC जो है कोर्नी के, उनसे बात की गई है
उनको उसको भेज दिया जा रहा है और वो जांच करके हम लोग को जो प्रतिवेदन देंगे वो उच्च अधिकारियों को बढ़ा दी जाएगी। सरकार इसमें बहुत संवेदनशील है, मुख्यमंत्री का बयान आ गया है जमुई के बाद। जी, तो ये क्या मानते हैं, ये डाटा का फर्जीवाड़ा या क्या मानते हैं आप? अब तो रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बता जा सकेगा। रिपोर्ट आने के बाद हाँ। आप इसको कितनी गहराई से देखेंगे सर? बहुत ज़्यादा गहराई से। ये तो मैंने परम फैसा तो ये गलत है। प्रथम दृष्टया इसको क्या मानेंगे? गलत मानेंगे। गलत मानेंगे। चूंकि पूरे बिहार से अभी खबरें आ रही है, जमुई खास करके चर्चा में है कि कोरोना जांच किए बगैर लोगों के नाम की एंट्री कर दी गई, जो मोबाइल नंबर से खुलासा हुआ। मुजफ्फरपुर में भी कुछ ऐसा? नहीं, वो तो काउंटर हो जाएगा। वो तो सैंपल जांच हुआ कि नहीं हुआ है, वो तो काउंटर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सैंपल आता है उसे जांच होती है। फिलहाल जो एक्सेल सीट आपके पास है, हाँ, ये तो जो ये एक्सेल सीट है, ये अगर ये पोर्टल का है, इसका जांच तो हुआ ही होगा। गलत है, ये नंबर गलत है। ये जो नंबर डाला गया है ना, उसके बारे में बोलेंगे कि एक नंबर नहीं होना चाहिए था। ये नंबर हाजीपुर का है सर? नहीं, कहीं नंबर कहीं हो सकता है, इसमें क्या है? जैसे मुजफ्फरपुर के लोगों के पास हम लोग डायल करते हैं, आता है बेंगलोर। अच्छा, नहीं हाजीपुर नंबर तो कहीं हो सकता है। हाजीपुर बात अभी है कि ये नंबर एक ही है, बात उसी हो रही है। नहीं, ये इस नंबर को पर हाजीपुर का आदमी बात कर रहा है। अब वही है ना, वही ना मालूम चलेगा कि भाई ये नंबर किसने दिया, क्यों दिया, वही कह रहे हैं। जांच का विषय है। हाँ, बिल्कुल जांच का विषय है, क्यों नहीं। तो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी भी मानते हैं कि ये जांच का विषय है और प्रथम दृष्टया यह जांच रिपोर्ट में फर्जीवाड़े का मसला है। जांच की बात की जा रही है और उसके बाद कार्रवाई भी होगी, क्योंकि सरकार इसको लेकर काफ़ी संवेदनशील है। मुख्यमंत्री का भी बयान आ गया है। अब इन तमाम परिस्थितियों में आगे क्या होगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल जमुई के बाद मुजफ्फरपुर का नाम कोरोना जांच फर्जीवाड़े से जुड़ता हुआ दिख रहा है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। और खबर सहरसा से, जहां पर जमीन के विवाद में गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें शंभू गुप्ता नाम के शख्स को गोली लगी है। वहीं मारपीट में कुछ अन्य लोग भी घायल हुए हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। मामला जिले के बसनही थाना क्षेत्र का है। पुलिस जांच में फिलहाल जुटी हुई है। जिन्होंने किसी से जमीन खरीदा है और वो पोजीशन उसको लेना चाह रहा था, उसी क्रम में जो है ये लोग कुछ फायरिंग सब किया है, जिस संबंध में जो है गुप्ता जी के बयान पर जो है केस दर्ज हुआ है। अगली खबर दानापुर से, जहां के एक महिला रेलकर्मी पर उसके घर में काम करने वाली लड़की ने मारपीट का आरोप लगाया है। मारपीट से बचने के लिए नाबालिग बच्ची पड़ोस के घर में जाकर छिप गई और दरवाजा को बंद कर लिया। जब पुलिस को सूचना दी गई तो नाबालिग को घर से बाहर निकाला गया। 12 साल की बच्ची की मानी तो कुछ सालों से वो सेवानिवृत्त रेलकर्मी पवन कुमार के आनंदपुरी निवास पर काम कर रही थी। काम के एवज में उसे 1000 रुपए दिए जा रहे थे। किशोर कुमार की पत्नी दीपिका, जो रेलवे DRM ऑफिस में कार्यरत है, आए दिन बात बात पर इसके साथ मारपीट कर रही थी। शनिवार की सुबह जब वो घर से काम कर रही थी, तब उसके साथ मारपीट की जाती है। देखिए इस वक्त वो बच्ची आपके टीवी स्क्रीन पर। मारपीट से बचने के लिए पीड़ित बच्ची पड़ोसी के घर जाकर छिप गई और फिलहाल आरोपी महिला रेलकर्मी और उसके पति को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि पीड़िता के परिजनों की तरफ से किसी तरह का अब तक आवेदन नहीं दिया गया। हम लोग साफ सुथरा कर रहे थे, करके फिर अपना कपड़ा पीछ रहे थे, कपड़ा पीछ के हटते उधर से फिर वो आई और उधर हम खलेची कर रहे थे ना, सब कढ़ाई हुआ था, वो सब धो धा रहे थे। तो सोची कि सेब छान के खा रहे थे और सब छान के कुछ कर नहीं रहे थे और हमको बोली ना कि तुम चुरा के खा रही हो। हम कुछ खा भी नहीं रहे थे। उसके बाद हमको बाथरूम बंद करके मारने लगी। मार चप्पल के हाथ सब फुला दिए, देखिए हाथ भी फुला दिए हैं और माथा पर पूरा मारी है। बिहार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद बिहार में विकास की रफ्तार बढ़ेगी। अपने गृह जिला कटिहार दौरे पर आए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने ये तमाम बातें कही। साथ ही विपक्ष की तरफ से कोरोना जांच के नाम पर घोटाले के आरोपों पर भी उन्होंने अपने पक्ष को रखा। केंद्र में भी हमारी सरकार है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी लगातार बिहार के विकास के लिए उनका संपूर्ण सहयोग मिल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लंबे अरसे के बाद दिल्ली का दौरा किए हैं। कोरोना काल के कारण उनका दिल्ली प्रवास रुका हुआ और स्वाभाविक है कि जब भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जब एक साथ बैठेंगे
तो राज्य के विकास की बात होगी। गोपालगंज के थावे में रेलवे यार्ड बनाने की मांग अब लोकसभा में भी उठी है। गोपालगंज सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया। साथ ही गोरखपुर से नई दिल्ली के लिए चलने वाली गोरखनाथ एक्सप्रेस ट्रेन और हमसफर ट्रेन को थावे और छपरा तक किए जाने की मांग की। सांसद ने थावे को महत्वपूर्ण स्थल बताया, जिसके कारण थावे से लंबी दूरी की ट्रेन नहीं चल पाती है, दूसरे जिले में जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है। थावे जंक्शन पर कमर्शियल फिजिबिलिटी के साथ साथ यात्रियों की भी काफ़ी संख्या है महोदय। लाखों लोग विदेशों में रहते हैं, हम सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा सरकार को मिलती है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि थावे जंक्शन में रेलवे पीठ दी जाए। इसके साथ साथ गोरखधाम एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस को गोपालगंज थावे होते हुए छपरा तक विस्तारित की जाए। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी शनिवार को मुंगेर पहुंचे, जहां बीजेपी के नगर मंडल प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में वो शामिल हुए। सम्राट चौधरी ने कहा कि भारत पूरी दुनिया को कोविड-19 का वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने अलग से 35,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। साथ ही बिहार में हर नागरिक को मुफ्त कोरोना टीका का वादा किया गया है। धान की खरीद को लेकर किए जा रहे प्रयासों की भी उन्होंने चर्चा की। साथ ही किसान कानून को सही बताया और पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों की भी बात की। इसमें हमारी पार्टी और एनडीए ने यह तय किया है भी था कि हम मुफ्त में पूरे बिहार वासियों को कोविड के वैक्सीन देने का काम करेंगे। और मंत्री बनने के बाद सुनील कुमार पहली बार गोपालगंज पहुंचे, जहां उन्होंने डीएम और एसपी के साथ सर्किट हाउस में बैठक की है। मद्यम उत्पाद निबंधन मंत्री भोरे विधानसभा के विधायक भी हैं। यहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंत्री ने कहा कि उत्पाद विभाग और पुलिस विभाग दोनों आपस में समन्वय स्थापित कर शराबबंदी को पूर्णतया लागू कराने की दिशा में कार्य करें। प्रदेश में काफी समय से पूर्णतः शराबबंदी, नशाबंदी लागू है और हमारा प्रयास रहेगा कि एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट मिलकर के समन्वय के साथ काम करे। शेखपुरा सदर अस्पताल में डॉक्टर और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों की कमी की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर नजर आती हैं। इनकी तस्वीरें न्यूज़ 18 ने कई बार आपको दिखाई है, लेकिन 8 फरवरी से अल्ट्रासाउंड सेवा भी ठप हो चुकी है। बताया जा रहा है कि टेक्निकल कर्मी और रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने की वजह से अल्ट्रासाउंड सेवा को बंद कर दिया गया है। मांग कर रहे हैं रेडियोलॉजिस्ट का। इसके पहले हमारे जो डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट सर हैं वो एनसीडीओ भी हैं, वही कर रहे थे, लेकिन उनके द्वारा जो है काफ़ी वर्कलोड है, पूरे जिला में भी गड़बड़ करना पड़ रहा है, जिस कारण से जो है उन्होंने स्टाफ का मांग किया है। जैसे ही टेक्नीशियन या शेखपुरा सदर अस्पताल को बेहतर इलाज प्रबंधन कराए जाने को लेकर राज्य सरकार ने कई बार प्रशस्ति पत्र दिया है, लेकिन विडंबना यह है कि सदर अस्पताल में जांच के नाम पर जो अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था की गई है वो आज बेकार पड़े हुए हैं। वो नहीं रहने के कारण आज भी मरीजों को महंगे दामों में बाजार से अल्ट्रासाउंड कराकर इलाज कराना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड नहीं रहने के कारणों पर अगर बात जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने कहा है, उनके मुताबिक इनके पास रेडियोलॉजिस्ट कोई नहीं है और ना ही टेक्निकल स्टाफ है, जिसके कारण इसको बंद कर दिया गया है। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति सहित स्वास्थ्य निदेशालय को भी खबर किया गया, लेकिन आज तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य व्यवस्था कितना बेहतर होगा सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। नवादा जिला वासियों को आज स्वास्थ्य सेवा की एक बड़ी सौगात मिली। नवादा सदर अस्पताल में आज से डायलिसिस की सेवा शुरू कर दी गई है। नवादा जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने आज सदर अस्पताल में डायलिसिस केंद्र का उद्घाटन किया, जहां 5 बेड की सुविधा लोगों को दी गई है। राशन कार्डधारियों को ये सेवा मुफ्त में हासिल होगी। डायलिसिस केंद्र का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल ने।
इसमें पूरी सारी व्यवस्था रहेंगी। जिनको भी हीमोडायलिसिस की आवश्यकता रहेगी नवादा जिला में वो यहाँ आ सकते हैं। और इसका प्रचार प्रसार भी हम लोगों ने अभी यहाँ सिविल सर्जन साहब को बोला है। जितने भी इनके PHCs वगैरह हैं, जितने भी इनके फील्ड में अगर ऐसा कोई पेशेंट वगैरह मिलता है जो कि डायलिसिस वगैरह के लिए जिसको बाहर जाना पड़ता है, वो यहाँ जो नवादा सदर अस्पताल में जो सेवाएँ आज से हम लोगों ने शुरू की है उसका भरपूर उपयोग उठा सकते। नवादा के लोगों को आज एक बड़ी सौगात मिली है, क्योंकि सदर अस्पताल में आज से डायलिसिस की सेवा लोगों के लिए शुरुआत कर दी गई है। इस वक्त हम मौजूद है नवादा सदर अस्पताल में, जहां आप देख सकते हैं 5 बेड का एक डायलिसिस केंद्र बनाया गया है, जहां जिले के लोग आज से डायलिसिस की सेवा अपने ही ज़िले में ले पाएंगे। कल तक जहां लोग बड़े शहर एवं बड़े हॉस्पिटल में जाकर डायलिसिस करवाते थे, मगर आज से उनको यह सेवा नवादा शहर में ही मिलेगी और रियायती दरों में मिलेगी। यहाँ के अधिकारियों ने बताया कि जिनका राशन कार्ड है उन्हें मुफ्त में यहाँ डायलिसिस की सेवा मिलेगी, और जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है उन्हें 1720 रुपया देकर इसकी सेवा यहाँ से वो ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ज़िले के लिए ये एक बड़ी सौगात मिली है। और कल तक जो लोग यहाँ से बाहर जाते थे, आज उन्हें यह सेवा उन्हें अपने घर में ही मिलेगी। तो ज़िले के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि आज से डायलिसिस की सेवा सदर अस्पताल में ही शुरू हो गई है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। कटिहार के कोढ़ा प्रखंड के विनोदपुर पंचायत में 2012 में ही स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया, लेकिन 8 साल बाद भी इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन नहीं हो पाया और इस वजह से यहां इलाज शुरू नहीं हो पाया। ग्रामीण इसे लेकर बेहद परेशान हैं। ग्रामीणों की परेशानी जानने की कोशिश की न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। देश के बजट में इस बार स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने के लिए वेलनेस सेंटर को बढ़ावा देने की बात कही गई है, लेकिन कटिहार कोढ़ा के ये विनोदपुर पंचायत स्थित हेल्थ वेलनेस सेंटर का स्थिति आप देख सकते हैं। ये भवन लगभग 2012 में बना है और लगभग 70 लाख से ये भवन बनाया गया था, लेकिन 2012 के बाद से अब तक एक दिन के लिए इसका ताला नहीं खुला है। और इसके सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर 2 बार मेंटेनेंस के नाम पर भी खर्च हो चुका है। यह अपने आप में एक चौंकाने वाला तथ्य है कि जब काम हुआ ही नहीं तो मेंटेनेंस किस बात की है। इसे लेकर यहाँ के लोग मौजूद हैं और ये यहाँ के लोग क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है, आइए बात करते हैं। ये हमारे यहाँ 2011-12 से ही बन करके हेल्थ ये जो हॉस्पिटल है बन करके तैयार है, और हमने आगामी लोकसभा इलेक्शन के पहले हमारे यहाँ स्थानीय सांसद संतोष कुशवाहा जी आए हुए थे। उन्होंने वादा किया था कि चुनाव जैसे खत्म होगा मैं 21 दिन के अंदर विनोदपुर आऊँगा और यह हेल्थ सेंटर को मैं चालू करूँगा। हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से उन्होंने टेलीफोन पर उस दिन भी बात किया था, तो बोला कि चुनाव के बाद ये चालू होगा। लोकसभा चुनाव भी हो गए, विधानसभा चुनाव भी हो गए, आज तक संतोष कुशवाहा जी इस पर सोए हुए हैं। उम्मीद है सर जल्द से जल्द चालू हो, आदमी को सुविधा मिले, परेशानी सबका दूर हो। यहाँ से सर कटिहार दूर है, पूर्णिया दूर है, आदमी सर डॉक्टरी के लिए मरता है। बनने से तो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन डॉक्टर साहब का हम लोग अभी तक देखे नहीं है। हाँ, डॉक्टर साहब का इंतजार है। अगर सरकार से यह निवेदन है कि अगर जो नया बजट में कहा गया है कि अब जो है इसका बहुत सुचारू रूप से सब चीज़ किया जाएगा, तो उस हमको विश्वास है कि सरकार के अधीन में इसको अगर चालू कर दिया जाए तो 10,000 से प्लस की आबादी को आसानी होगा। यहाँ 8 साल से बंद पड़े ये ताला अब खुलेगा और लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। गया के एक शख्स ने फल्गु नदी की बंजर जमीन पर अमरूद का विशाल बागीचा लगा डाला। माउंटेन मैन दशरथ मांझी की प्रेरणा से 15 साल पहले शुरू की गई मेहनत आज रंग ला रही है। सत्येंद्र गौतम मांझी के कामों की न सिर्फ तारीफ हो रही है, बल्कि बिहार सरकार की ओर से इन्हें इनाम में पद भी दिया गया। गया में माउंटेन मैन के इलाके से एक और शख्स दशरथ मांझी बनने की राह पर है और काफी सुर्खियां बटोर रहे। पहले दशरथ मांझी की इस तस्वीर को देखिए, जिन्होंने गहलौर गांव में पहाड़ का सीना चीरकर ये खूबसूरत रास्ता बना डाला था। अब जरा ये दूसरी तस्वीर भी देखिए। बेलागंज प्रखंड के छोटे से गांव इमलियाचक में कुदाल लेकर बगीचे में काम कर रहे ये हैं सत्येंद्र गौतम मांझी, जिन्होंने फल्गु नदी में बने बंजर टापू पर बड़े पैमाने पर
न सिर्फ अमरूद की खेती की है बल्कि अपने जुनून से यहाँ 10,000 से ज्यादा पेड़ भी लगा डाले हैं। ये करीब लगभग जो है 15 वर्षों से यहाँ पर जो है पौधारोपण का कार्य जो है 15 साल पहले शुरुआत किया था और धीरे धीरे आज जो है इस तरह का। कितने पेड़ लग चुके हैं? लगभग यहाँ पर मुख्य रूप से आव अमरूद भी हैं, इसके अलावे और कुछ पौधे हैं, सब मिला के जो है कम से कम 10,000 के आसपास पौधे हैं। नदी के बीच की बंजर जमीन पर हरियाली लाना कहाँ आसान था। सत्येंद्र ने हिम्मत यदि जुटाई तो उसके पीछे दशरथ मांझी का भरोसा ही था जो उन्होंने सत्येंद्र पर जताया था। तो बाबा के बगल में खड़ी थे, दशरथ बाबा के बगल में, तो हाथ हम पर रखी और कहीं की लगाइएगा न जो हो जाएगा। तो कुछ दिन के बाद मन में आया कि बाबा दशरथ मांझी तो एक अनपढ़ थे और हम पढ़े लिखे हैं, अपने आप को जो है MA का डिग्री लिए हुए हैं मगध यूनिवर्सिटी से। तो हम सोच रहे थे कि बाबा कहीं ना, हम जो है काम शुरुआत नहीं किए हैं। अपने अंदर ही अंदर बहुत जो है गहलानी महसूस हुआ। जिस गया ने दशरथ मांझी जैसे महापुरुष को जन्म दिया, उसी धरती पर सत्येंद्र जैसी शख्सियत भी हैं, जिन्होंने माउंटेन मैन से प्रेरणा लेकर असंभव से लगने वाले काम को भी संभव बना दिया। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े इस बेहतरीन काम के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्येंद्र को उपहार स्वरूप बाल संरक्षण आयोग का सदस्य भी बनाया। फिलहाल सत्येंद्र मगध विश्वविद्यालय में सीनेट के सदस्य हैं। इलाहाबादी अमरूद की बम्पर पैदावार कर न सिर्फ ये अच्छी कमाई कर रहे हैं बल्कि महादलित परिवार का ये लाल किसानी के जरिए आत्मनिर्भरता का मंत्र भी समाज को दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।